गुड इवनिंग मेरे सभी प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आप सभी को होली की ढेरों सारी बधाइयाँ देते हैं और इस त्यौहार में आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर बढ़ते चले। कामना है कि फागुन का ये रंगीन उत्सव आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। फागुन की बहार चली पिचकारी, उड़ा है गुलाल, रंग बरसे नीले हरे लाल। मुबारक हो आपको होली का त्यौहार। इन्हीं ज़्यादा होली में रंग ना खेलें और अपने लगातार गणित में प्रैक्टिस करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर चलें। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बेईमान व्यापारी पर। कोई एक बयान, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ पर हमको सामान कहीं खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर जो चोरी या चुपके से हमको थोड़ा क्या है कम दे देता है, उसी के ऊपर हम सवालों को हल करेंगे जो बेईमान व्यापारी होते हैं। पहला यहाँ प्रश्न लिखा है कि कोई बेईमान व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक कौन सा व्यापारी है? ये बेईमान है, बेईमान व्यापारी है और वो क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचने का क्या करता है? दावा करता है। 1 किलोग्राम वाट की जगह वो कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है? 960 ग्राम। 1 किलोग्राम की जगह वह 960 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत मुनाफा हुआ? ऑप्शन हमारा ए जो है 40%, ऑप्शन बी हमारा 4.6%, ऑप्शन सी है 5.16% और ऑप्शन डी है 4.16%। तो यहाँ पर वो हम उसको देना कितना चाहिए था? 1 किलोग्राम, लेकिन वो 1 किलोग्राम की जगह वो कितना दे रहा है? 960 ग्राम। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 किग्रा बराबर, अगर हम कहीं पर कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो वहाँ 1 किग्रा की जगह वो हमको कितना दे रहा है? हमको कितना दे रहा है? 960 ग्राम का उपयोग करता है, इसका उपयोग कर रहा है। तो जो कि करना कितना चाहिए था? 1000 ग्राम का। 1000 ग्राम बराबर ये तो 1 किग्रा बनता है, और लेकिन वो इसकी जगह प्रयोग कर रहा है 960 ग्राम। तो कुल कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ? तो हम यहाँ से अगर लिखें प्रतिशत, मुनाफा का मतलब लाभ होता है, तो यहाँ से प्रतिशत जो मुनाफा या हम लाभ यहाँ से लिखें प्रतिशत मुनाफा, लाभ, प्रतिशत मुनाफा या लाभ, या हम यहाँ से त्रुटि जो लिख लें कि कितने, किसने त्रुटि की, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? कुल, कुल त्रुटि, या फिर हम कुल कमी लिखें, कुल कमी। समझ गए एकदम? कुल कमी। और इसमें क्या करेंगे? हम गुणे में 100 लिखते हैं और बटे में कितना हम लिखेंगे? बटे में हम कितना लिखेंगे? गलत तौल की माप, तौल की माप। हम इसके ऊपर इस प्रश्न को हल करेंगे, इस सूत्र के ऊपर। देखते हैं बेमंटा जो है ये कैसे चोरी करता है दुकानदार, और उस दुकानदार की हम चोरी कैसे पकड़ते हैं। समझ गए? इस सवाल के आधार के ऊपर हम दुकानदार की हम चोरी पकड़ेंगे। कैसे? कितने प्रतिशत वो चोरी कर रहा हमसे, हमारे सामान में। तो हमको कुछ नहीं, हमको करना है यहाँ से क्या निकालना है कि कुल त्रुटि। तो हमको देखो, हमको करना क्या है? सबसे पहले हमको कुल त्रुटि कितनी हो जाएगी कि हमको लेना कितना था? 1000 ग्राम, और वो दे कितना रहा है?
960 ग्राम, 960 ग्राम दे रहा है। तो कुल त्रुटि जो हमारे यहाँ से कितने की हो गई, यानी त्रुटि अगर हम यहाँ से निकालें तो त्रुटि यहाँ से कितने की हो गई, 1000 से 960 निकलेगा तो हम यहाँ से 40 की क्या हो गई, त्रुटि हो गई, यानी 40 की क्या हो गई, त्रुटि हो गई। तो यहाँ से हम अब कुल त्रुटि कितनी है, 40 की हो गई, तो सीधा उठा के हम इस फार्मूले के ऊपर लिख दें तो कुल त्रुटि हमारे कितने की है, 40 की। तो हम यहाँ से अगर देखते हैं, यहाँ से 40 की त्रुटि है, 40 की त्रुटि है, यानी हम यहाँ से क्या लिखें, 40 और गुणे में हमको क्या करना है, 100 करना है, बटे में क्या लिखना है, गलत तौल की माप। गलत कितना तौल रहा था, 960 ग्राम, जब उसको देना कितना था, 1000 ग्राम, वो दे कितना रहा है, 960 ग्राम, 960 ग्राम। यहाँ से एक जीरो एक जीरो एक कट जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, देखते हैं, 8 से कटेगा ये, 8 पंचे में 40, ये 8 एकन 8, और 8 दूनी 16, ये हो गया। अब हमारा 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, ये 4 तिया 12, और इधर कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, समझ गए। अब यहाँ से हमारा कितना हो गया, हमारा ये 5 गुणे 5 हो जाएगा, यानी ये 25, और बटे में नीचे कितना बचा, 6। अब यहाँ से हम अगर भागा लगाएंगे तो भागा कितनी बार हमारा जाता है, देखते हैं कितनी बार जाएगा, 4 बार, 6 चौक 24, और एक बचेगा, हम दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 10 होगा, फिर 6 एकन 6, और फिर बच जाएगा 4, फिर एक जीरो हो जाएगा, 40, यानी 6 छंग 36, फिर 4 हमारा बचेगा, फिर जीरो, यानी फिर ऐसे हमारा ऐसा चला जाएगा, यानी 4 दशमलव यहाँ से 166 प्रतिशत की क्या कर रहा है, वो लाभ अर्जित कर रहा है, 4.16। तो यहाँ से अब 4.16 यहाँ देख रहे हैं, तो ये तो है 4.6, तो ये भी गलत ऑप्शन है, ये 40% गलत है, या 5.16 ये गलत है। अब यहाँ खाली 16 ही लिखा है, तो 16 का उधर क्या करना, हमको उधर का एक अंक हटा के करना है। जब उधर का एक अंक हम हटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा आकर के, 4.16%। समझ गए, ऑप्शन हमारा जो होगा ये वाला डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। समझ गए इस प्रश्न को। चलिए एक और हम प्रश्न हल करते हैं नेक्स्ट, तब और बेहतर तरीका से आपके समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम हल करते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न आगे लिखा है, आ गया है, क्या लिखा है, ये चुट्टा वाले जितने भी सवाल हैं इनको बहुत आराम से हम समझेंगे, समझ गए एकदम। चुट्टा वाले जो है, चुट्टा वाले सवालों को, ये जो चोरी करते हैं हमसे हमसे छिपा छिपा करके, इनको हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। लिखा है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हुए 25% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हुए 25% का लाभ कमाता है, तो बताइए कि वह 1 किलोग्राम की जगह 1 किलोग्राम की जगह कितना तौलता है, वो 1 किलोग्राम की जगह वो कितना कम हमको देता है। समझ गए। ऑप्शन ए हमारा है 500 ग्राम, ऑप्शन बी है 700 ग्राम, ऑप्शन सी है 800 ग्राम, ऑप्शन डी है 600 ग्राम। चलिए हमको यहाँ से क्या निकालना है कि वह कितना हमको कम दे रहा है, तौल के कितने ग्राम हमको दे, 1000 की जगह वो कितना हमको कम देता है। ज़्यादा तो कोई नहीं देता है, 1 किलोग्राम से ज़्यादा कोई नहीं देता, जब कम ही देता है और हमारी नज़रों में धूल झोंक देता है, कि हमको क्या लगता है, हमारी नज़र में हमको यही लगता है कि हमारी आंखों से अगर हम देखते हैं तो हमको यही लग रहा है कि वो हमको 1000 ही ग्राम देता है। ऐसा बिल्कुल गलत है, 1000 ग्राम बिल्कुल नहीं देता है, वो हमको थोड़ा कम ही देता है। और वो कितना कम देता है वो हम यहाँ से पता लगाएंगे कैसे, और कितना कम देता है। चलिए हम यहाँ से लिखेंगे लाभ, अभी हमने क्या लिखाया था, लाभ, या कुछ भी हम लिख लें, यहाँ से लाभ प्रतिशत बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लाभ प्रतिशत बराबर हम लिख सकते हैं जो सही वजन, सही वजन
सही वजन माइनस छोटा वजन, छोटा वजन, और गुणे में हम कितना लिखते हैं, 100 लिखते हैं, और बटे में हमको क्या करना है, छोटा वजन, छोटा वजन। समझ गए, इसको ये है, हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो छोटा छोटा का मतलब होता है, छोटा वजन का मतलब है कि कितना कम देता है। इसकी जगह हम यहाँ पर कम भी लिख सकते हैं, कम। और यहाँ पर भी कम लिख लीजिएगा तो अच्छा और आएगा, बेहतर तरीका समझ गए। छोटा का अर्थ होता है कम। समझ गए। तो यहाँ से लाभ कितना है, अब देखते हैं हम सवाल को कैसे हल करते हैं। समझ गए, एकदम बहुत बढ़िया सवाल है हमारा। देखते हैं कि लाभ प्रतिशत, दे सवाल में दिया है कि लाभ प्रतिशत देख रहे हो, कितना लाभ वो कमा रहा है, 25% का लाभ कमाता है। कितना का, 25% लाभ कमाता है। कितना कमाता है, 25% लाभ यहाँ से कमा रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि लाभ जो प्रतिशत हमारा जो दिया गया है, यहाँ से हम लिख सकते हैं 25, एकदम लिख सकते हैं 25% बराबर। सही वजन क्या होना चाहिए, 1000 ग्राम। सही वजन होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बराबर ही 1 किलोग्राम होता है। 1000 ग्राम बराबर, 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम होता है। तो एक यहाँ है हमारा 1000 ग्राम, और माइनस छोटा वजन हमको निकालना है। तो छोटा वजन को मान लीजिए ये एक्स है हमारा, ठीक है, एक्स है। तो अब यहाँ भी है छोटा, यानी कम कितना है, एक्स हमको कम दे रहा है, तो इधर भी एक्स हम कम लिखेंगे। और इधर गुणे में कितना हमको करना है, 100 करना है। अब क्या करना है, ये जो एक्स है ये इधर ले आएंगे हम, इस एक्स को हम इधर लाएंगे, तो ये इधर भागा में है, इधर आ जाएगा गुणे में, इधर आ जाएगा गुणे में, तो ये इधर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 25 गुना में एक्स बराबर क्या आ जाएगा। अब ये 100 इसके साथ गुणा कराएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1 लाख। यानी 100 की गुणा 1000 से हम करेंगे, तो ये हमारा जो आ जाएगा 1 लाख। और इधर कितना आ जाएगा, माइनस का 100 एक्स, माइनस का 100 एक्स। इनकी पहले ये जो 100 है इसके साथ गुणा करेगा, फिर इसके साथ गुणा करेगा। समझ गए। अब हमको क्या करना है, ये मिल करके अब यहाँ से देखें, 25 गुणा यक्स करोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 25 यक्स लिख सकते हैं ना, 25 यक्स, और बराबर में कितना है, ये जो है ये 100 यक्स है। ये 100 यक्स इधर आएगा बराबर के, जब ये इधर आएगा तो इधर माइनस है, इधर बराबर के इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये इधर 100 यक्स आ जाएगा, 100 यक्स आ जाएगा। बराबर में इधर कितना बचा हमारा, 1 लाख, 1 लाख बचा। अब इनको इनको हम अगर ऐड करते हैं, तो इनको इनको ऐड करने पर हमारा क्या आ जाएगा, इनको इनको ऐड करने पर हमारा आ जाएगा 25, और ये इनको हम ऐड करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 125 यक्स, 125 एक्स आ जाएगा, 125 एक्स बराबर कितना है हमारा, 1 लाख, 1 लाख। अब हमको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 1 लाख, और बटे में 125। चलिए 25 से काटेंगे हम इसको, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, और ये 4000। समझ गए। फिर काट देंगे हम, 5 से 5 51 5, ये 5 अट्ठे में 40, और ये 2 जीरो, यानी 5 सिफर में 5 सिफर, यानी 2 जीरो। तो यक्स बराबर हमारा यहाँ से क्या निकला, 800 ग्राम। तो हमको वो 1000 ग्राम की जगह कितना वजन हमको दे रहा था, 1000 ग्राम हमको क्या कर रहा है, तौल के दे रहा है। तो हमको अगर पूछे अब कम कितना हमको दिया है,
तो कम हमको कितना दिया है देख रहे हैं, यहाँ से 1000 देना था, 1000 हमको देना था, तो दिया कितने उसने हमको, 800। कितना उसने बचाया, 200 ग्राम बचा लिया, यानी त्रुटि कितने की कर दी उसने। अगर हम यहाँ से, अब यहाँ से अगर हम प्रतिशत निकालें उसका, प्रतिशत कैसे निकलेगा, देखिए त्रुटि कितने की हो गई, 200 ग्राम की त्रुटि हो गई। तो अभी हमने क्या लिखाया था, त्रुटि बराबर, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हमने क्या लिखाया था, कुल त्रुटि। त्रुटि कुल कितने की हो गई, चलिए इस सवाल को आ जाएगा ना, चलिए छोटे में अब आ जाएगा, देखते हैं। 200 की त्रुटि हो गई ना, कितने की त्रुटि हो गई, 200 की त्रुटि हो गई। तो 200 की हम यहाँ से अगर त्रुटि लिखें तो यहाँ से 200 की त्रुटि हो गई, और हमको गुणे में कितना लिखना था, 100 लिखना था, लिखा। और बटे में हमको गलत तौल की माप, तो वो गलत कितना तौल रहा था, 800 ग्राम, 800 ग्राम हमको गलत तौल रहा था, कितना, 800 ग्राम। तो यहाँ से देखोगे, एक जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसको काटोगे तो ये 8 एकन 8, ये कटेगा 8 दूनी 16, और बचेगा 4, 8 पंचे 40। इस तरीका से देख रहे हैं ना, 25% क्या निकल कर आया, उसने 25% लाभ कमाया, देख रहे हैं ना, प्रतिशत भी निकल आया। और जबकि सवाल में इसने पहले दे दिया था कि लाभ कितना हो रहा है, 25% का लाभ कितना हो रहा है, 25% का, तो वही लाभ यहाँ पर निकल कर आ गया हमारा, 25% क्या आया, लाभ आया। कैसे आया, फिर एक बार समझ लीजिएगा कि हम, उसने हमको कम कितना दिया, 800 ग्राम उसने कम दिया, देना कितना चाहिए था उसको, 1000 देना चाहिए था, दिया कितना उसने, 1000, दिया कितना, 800, सॉरी 1000 नहीं, 800 दिया। देना चाहिए था उसको 1000, लेकिन 1000 की जगह उसने हमको दिया 800 ग्राम। अब 800 ग्राम जब दिया तो उसने कितने ग्राम बचाया, 200 ग्राम उसने बचा लिया है। और 200 ग्राम किसके ऊपर बचाया है, किसके ऊपर बचाया है, इस 800 ग्राम के ऊपर। तो बस 200 ग्राम का अगर हम निकालेंगे 800, यानी ये कुल हमारा ये हो गया लाभ, लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो हम इसको समझते हैं, समझ गए एकदम। तो लाभ हमारा यहाँ से कितना आया, 25%, जो हमारा प्रश्न में आया था वही हमारा यहाँ पर सेटिस्फाइड एकदम हो रहा है, समझ गए एकदम। इस सवाल को एकदम समझ रहे हैं, क्लियर। चलिए ठीक है, ज़्यादा होली में रंग ना लगाएं किसी को भी, और खुशी से इस होली त्योहार को मनाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ गया है, क्या लिखा है, लिखा है, एक व्यक्ति दो घड़ियां, एक व्यक्ति दो घड़ियां रुपए 1500 में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, और जिससे उसे कुल पर 15% क्या हुआ, लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए क्या है। ऑप्शन ए है, देखिए यहाँ से, इस सवाल को सबसे पहले हम ऑप्शन से बनाएंगे, इस प्रश्न को सबसे पहले हम ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से बनाने के लिए ये जो दो हमारे, ये जो क्रय मूल्य अलग अलग दिए गए हैं, इनका योग कितना होना चाहिए, 1500 होना चाहिए। जिसका योग 1500 से कम होगा या 1500 से अधिक होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वहां से ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को उसने कितने में खरीदा, 1500 में, तो दो यहाँ से हमको 1500 में यहाँ मिलना चाहिए। ठीक है, क्रय मूल्य है अलग अलग ना, तो खरीदने को ही क्रय मूल्य कहते हैं, ऊपर क्रय मूल्य की जगह उसने खरीद कर लिख दिया, बस इतना फर्क है। तो सबसे पहले देखते हैं, 750 और 850 को हम आपस में अगर योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1600। कितना हो जाएगा, 1600, जबकि यहाँ पर कितना दिया गया था, 1500। तो यहाँ से हमारा ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला बी वाला ऑप्शन देखते हैं, 750 और 960 को हम अगर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा हमारा, 9 और 7 16, अब एक 17, 1710, 1710 जो हो जाएगा यहाँ से, जबकि यहाँ 1500 बनाना था, तो ये भी हमारा विकल्प क्या है, गलत हो जाएगा। सी विकल्प देखते हैं, ये 750 है रुपया और 750, यानी दोनों का अलग अलग है, तो अगर दोनों को हम आपस में जोड़ करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक तो ये हमारा विकल्प बचता है। दूसरा देखते हैं विकल्प, 1000 प्लस 500, ये भी 1500 हो रहा है। तो हम
ये दो विकल्प हमारे गलत हो गए। अब इन दो विकल्प में कौन सा, अब ये दोनों तो सही नहीं हो सकते हैं, अब दोनों में से कोई एक है विकल्प। अब दोनों में से एक कौन सा विकल्प होगा, इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो पहली घड़ी है इसको हल करते हैं। तो सबसे हल करने के लिए सबसे अच्छा जो है तरीका, मैं जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ बस वैसे आप सीखिए, समझ गए। बाकी कौन कैसे आपको बता रहा है, आप उन सब चीज़ों में एकदम भ्रमित ना रहें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एकदम इस तरीका से आप प्रैक्टिस करते रहें, आप तभी सीख सकते हैं। बिना प्रैक्टिस से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, समझ गए। प्रैक्टिस ही आपको आगे सफल बनाएगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप सफलता की ओर अग्रसर होते चलेंगे। अब चलिए, यहाँ से पहली जो घड़ी हमारी है, यहाँ से फर्स्ट हम घड़ी लिख सकते हैं। फर्स्ट घड़ी हम लिखेंगे, यानी ये हमारी पहली घड़ी होगी, और यहाँ पर हमारी जो होगी सेकंड घड़ी होगी। कौन सी घड़ी होगी, सेकंड, यानी दूसरी घड़ी, समझ गए। अब देखना है हमको, कुछ ना करना कुछ नहीं है कि एक घड़ी, यानी इन दोनों में से कोई एक घड़ी है जिसको 12% लाभ पर बेच रहा है। कितने पे, 12% लाभ पर। बस ये ध्यान देना है, दूसरी घड़ी को बेच रहा है 18%, दोनों को लाभ है पर बेचा है, ये है 18%, ये भी लाभ है। अब इन दोनों घड़ियों के ऊपर उसको जो लाभ प्राप्त हो रहा है कितने का हो रहा है, तो बोलो, कहो यहाँ से सर, यहाँ से हो रहा है 15% का। कितने प्रतिशत का, 15%। जैसे मैं सवाल बना रहा हूँ बस वैसे आप बनाइए सवाल को, समझ गए एकदम। बहुत शानदार है, बहुत शानदार तरीका है सवाल बनाने का। तो एक घड़ी को वो 12% लाभ पर बेचा, दूसरी को उसने 18% लाभ पर बेचा। अब इन दोनों को वो बेच कर वो प्राप्त कर रहा है कितना, 15%। इन दोनों को बेच कर उसने कितना प्राप्त किया, 15%। तो हम यहाँ से देखेंगे इनके और इनके बीच में अंतर कितने का है। तो सर कहो, इसके इसके बीच में अंतर है कितने का, सर बोलिए, यहाँ से 3% का। 3% का यहाँ से कितना अंतर है, 3% का। अब यहाँ से इधर अगर हम देखेंगे तो इधर भी हमारा कितना है, 3% का। यानी दोनों जगह कितना अंतर है, 3% का है। अब हम यहाँ से इनका लिखेंगे अनुपाती योग, अगर लिखेंगे कि इन दोनों क्रय मूल्यों का अनुपाती योग, यानी क्रय मूल्यों का अनुपाती योग, हम यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ से लिख सकते हैं कि दोनों क्रय मूल्यों का अनुपाती योग, दोनों क्रय मूल्यों का अनुपाती योग। अनुपाती योग कितना है, पहले यानी पहली घड़ी कितना है, 3%, प्लस अनुपाती योग, तो अनुपाती योग का मतलब होगा ये अनुपात। दूसरी घड़ी भी कितना है, 3, समझ गए। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 3 3 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1 + 1, यानी ये कितना आ जाएगा, 2। ये 2 आ जाएगा ना, यानी दोनों का अनुपाती योग कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 किसके ऊपर है, इन दोनों घड़ियों के ऊपर है, यानी 1/2 इसका जो होगा, 1/2 होगा जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे पहली घड़ी का, यानी पहली घड़ी का अगर हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालें, पहली फर्स्ट घड़ी का यहाँ सीपी अगर हम यहाँ से निकालें, यहाँ पर पहली घड़ी का हम निकाल लेंगे। पहली घड़ी यहाँ से, ये फर्स्ट हमारी जो घड़ी है इसका अगर हम सीपी निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य अगर पहली घड़ी का निकालेंगे, तो पहली घड़ी देखते हैं, दोनों का इसका भी हमारा 1 आया है, और इसका भी हमारा 1, और दूसरी घड़ी का भी 1 है, तो कुल कितना है, 2 है। तो ये कितने के ऊपर है हमारा, 1500 के ऊपर। कितने के ऊपर है, 15। इस 100 का हमको निकालना 1/2, तो यहाँ से हमारा ये निकल कर आ जाएगा 750। यानी पहली घड़ी का भी हमारा मूल्य कितना आया, 750। तो यहाँ से अगर हम विकल्प, अब विकल्प में देखना है,
बस एक ही घड़ी का हमको निकालना है, दूसरी घड़ी का अपने आप निकल जाएगा। तो ये ए और बी तो हमारे गलत ही हो गए ऑप्शन। अब डी ऑप्शन में देखते हैं 750 कहीं पर है, नहीं है। इन दोनों में से 750 कहीं पर भी नहीं लिखा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। केवल हमारा ऑप्शन ये वाला फिर बचता है, हमारा यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, सही हो जाएगा एकदम, समझ गए। अब अगर दूसरी घड़ी का भी निकालते हो तो दूसरी घड़ी का भी निकाल लीजिएगा, दूसरी घड़ी का भी निकालोगे तो वही आ जाएगा हमारा 750। एकदम समझ गए, एकदम श्योर इस प्रश्न से। हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है, एकदम समझ गए। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा आ गया है, लिखा है कि एक फर्नीचर निर्माता रुपए 10,000 में दो अलमारियां तैयार करता है। उसने एक को 15% लाभ पर, दूसरे को उसने 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे दोनों पर क्या हुआ, दोनों पर उसे 12% का लाभ हुआ। तो अलमारियों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ हमारी जो पहली अलमारी होगी, हमको क्या निकालना है, जो पहली अलमारी इधर लिखना है और इधर हमको लिखना है दूसरी अलमारी। क्या लिखना है यहाँ पर, दूसरी, यानी यहाँ पर सेकेंड अलमारी है, समझ गए। तो पहली अलमारी कितने, 15% लाभ है। दूसरी अलमारी ये भी लाभ पर है, कितना, तो बोली यहाँ से 10%। अब इन दोनों के ऊपर उसको क्या मिल रहा है, 12% लाभ, कितने का, 12% का लाभ। तो यहाँ से अंतर हम देखेंगे, कितना अंतर है यहाँ से 12 और 10 के बीच में, तो कहिए यहाँ से 2 का अंतर है, कितने का, 2 का अंतर है। इधर कितने का अंतर है, इधर कहो सर यहाँ से 3 का अंतर है, कितने का, 3% का अंतर है। और इधर कितना है, 2% अंतर। तो यहाँ लिखोगे दोनों अलमारियों का, यानी क्रय मूल्यों का अनुपात, दोनों दोनों क्रय मूल्यों का अनुपाती योग बराबर। तो अनुपाती योग कितना हैगा, होगा या 2:3 होगा, यहाँ से कटेगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये दो, इनका कितना आ जाएगा, इन दोनों का अनुपाती योग हमारा कितना आ जाएगा, कहो यहाँ से 5 आएगा सर, कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। पहली का ये है, दूसरी का ये है, ये पहली का है योग और ये दूसरी का है, समझ गए। अब दोनों को मिलाकर कितना आया है, 5 आया है, 5 आया है। अब पहली हम निकालेंगे यहाँ से, पहली अलमारी का हम यहाँ से क्रय मूल्य, यानी पहली अलमारी का हम यहाँ से अगर सीपी निकालेंगे, पहली अलमारी का यहाँ से सीपी, फर्स्ट अलमारी, फर्स्ट अलमारी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालने से पहले विकल्प में देखते हैं, विकल्प में 10,000 होना चाहिए, 8 3 11,000 बनेगा हमारा, विकल्प ये गलत होगा। ये 7 2 9,000 बनेगा, ये भी गलत होगा। ये 8 2 10,000 ये ऑप्शन हो सकता है, 6 4 10,000 ये दोनों ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। अब दो नहीं हो सकते हैं, कोई एक ही ऑप्शन होगा। अब दोनों में से कोई एक का पहले निकाल लेना है, देखते हैं एक का कैसे निकलेगा। तो एक का निकालना, पहली अलमारी का कितने के ऊपर निकालना है हमको बेटा, यहाँ से बोलेंगे तो कहेंगे सर 10,000 के ऊपर निकालना है। तो पहली अलमारी का कुल जो मिलाकर था 10,000, और ये किसके ऊपर है हमारा, पहली वाली 2/5 का, 2/5 का, यहाँ से कटेगा, 5 दूनी 10, ये 3 0, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 3 0, यानी पहली अलमारी का क्रय मूल्य कितना आया है, 4,000 रुपया। अब 4,000 यहाँ से विकल्प में देखते हैं, तो विकल्प में ये वाला हमारा क्या है, सही है, बाकी ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन हम दोनों का निकालेंगे, यहाँ पर इस बार हम दोनों का हम निकालेंगे, समझ गए। दोनों, अब ये तो हमें पता है कि दूसरी का हमारा आ जाएगा 6,000 आ जाएगा, क्यों, हमको बनाना कितना है, 10,000, 4,000 निकल के आया है, तो 10,000 करना है। तो आगे 6,000 तो बच रहा है। अब दूसरी का अगर हम यहाँ से निकालेंगे, तो दूसरी का हमारा जो हो जाएगा यहाँ से सेकंड, यानी घड़ी का हमारा सेकंड अलमारी का हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, देखते हैं 10,000, और कितने के ऊपर है, इस 3 के ऊपर है।
3/5, ये कट जाएगा 2000, तो यहाँ से 2 तिहाई 6000, 6000 रुपया, एकदम समझ गए। 6000 यानी 6000 दोनों को अगर देखेंगे अब हम जोड़ के, तो दोनों हमारी अलमारियों का मूल्य भी, क्रय मूल्य हमारा दोनों का कितना आया, 10,000 निकल कर आया है। पहली का 4,000, दूसरी का 6,000 जो होगा क्रय मूल्य होगा। अच्छा, यहाँ पूछ बैठेगा कि बताइए कि दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, दूसरी अलमारी का क्रय मूल्य क्या है, तो दूसरी अलमारी का क्रय मूल्य 6,000 होगा। तो पहली अलमारी का क्रय मूल्य है 4,000 रुपया। 4,000 रुपया क्या है हमारा पहली अलमारी का क्रय मूल्य है। चलिए अब इसका एक और हम सवाल हल करते हैं, तुरंत फटाक से एकदम जल्दी और बेहतरीन तरीका से देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है इसका। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ गया है, लिखा है कि मोहन ने रुपये 18,000 में 2 कारें खरीदी। एक को उसने 25% लाभ पर तथा दूसरी को उसने 20% हानि पर बेचा है। कुल पर उसे ना तो हानि, ना तो लाभ हुआ और ना तो हानि। तो दोनों कारों का अलग अलग क्रय मूल्य बताना है। मोहन ने सब पहले क्या है, 18,000 में, रुपये 18,000 में 2 कारों को खरीदा। एक कार को उसने 25% लाभ पर बेचा और दूसरी कार को वो 20% हानि पर बेच रहा है। इस प्रकार दोनों कारों के ऊपर उसको ना तो लाभ हो रहा होता है और ना तो हानि होती है, यानी वो बराबर में है। समझ गए क्या है, बराबर में है। तो हमको फिर ये बताना है कि दोनों कारों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या था। तो यहाँ से पहली जो हमारी कार होगी, यानी पहली कार, यहाँ से हमारी फर्स्ट जो कार होगी हमारी फर्स्ट कार, और यहाँ से हम लिख लेंगे सेकेंड कार। समझ गए। तो पहली जो कार को है वो कितने पर बेच रहा है, 25% का लाभ। लाभ के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह ले लेंगे, ठीक है। दूसरी कार को कह रहा है 20% हानि पर बेच रहा है, काहे पे, हानि के लिए हम माइनस का चिन्ह ले लेंगे, ले लिया हमने। अब यहाँ से हमको ये है, अब आगे उसने क्या था कि कुल पर उसे ना तो, यानी इन दोनों के ऊपर ना तो उसको लाभ होता है और ना तो हानि होती, तो क्या है फिर हमारा यहाँ से 0% है, यानी 0% पे ना तो उसको हानि हो रही है और ना तो उसको लाभ होता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, अंतर कितने का, अंतर वही हमारा, फिर अंतर कितने का है, वही 20 ही का है, अंतर तो हमारा वही रहेगा ना, 25%। अब यहाँ से अगर हम लिखेंगे दोनों कारों के क्रय मूल्यों का अनुपाती योग, दोनों कारों के क्रय मूल्य के क्रय मूल्यों का अनुपाती योग, अनुपाती, अगर हम यहाँ से अनुपाती योग लिखेंगे तो अनुपाती योग हमारा क्या होगा, अनुपाती योग हमारा क्या हो जाएगा, पहली घड़ी का क्या हमारा है 25, और अनुपात कितना होगा दूसरी घड़ी, दूसरी कार का, कार है सॉरी कार है, तो दूसरी कार का है हमारा 20, यहाँ से कटेगा ये 5×5 = 25 और 5×2 = 20। तो दोनों का अगर हम अनुपाती योग निकालेंगे तो दोनों का अनुपाती योग कितना हो गया, यानी कि पहली का 5 और दूसरी का 4, तो दोनों का हुआ 9, दोनों का 9। अब यहाँ से हम पहली कार का निकाल लेंगे, यहाँ से हम पहली कार का हम निकाल लेंगे। तो पहली कार का हम यहाँ से अगर निकालें क्रय मूल्य, फर्स्ट कार का क्रय मूल्य, फर्स्ट कार का क्रय मूल्य, तो यहाँ से क्रय मूल्य पहली कार का क्या है हमारा, कितने पर है हमारा, 18,000 के ऊपर है, 18,000 के ऊपर है। कितने का है पहली कार, यानी 5/9, यानी पहली कार का है 5 योग और कुल कितना है 9, तो यहाँ से कटेगा ये कितनी बार में, 9 दूनी
18, ये जाएगा 1230, यानी क्या बचा है 2000, और गुणे में 5, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10,000। 10,000 रुपया क्या होगा यहाँ से हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, ये है, ये आया पहला, तो ये इसको ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा 20:25, तो ये हमारा योग चेंज हो जाएगा 4 + 5 बराबर में 9। यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8,000, कितना आ जाएगा 8,000 रुपया। 8,000 रुपया पहली कार होगी जो 8,000 रुपया पर है। दूसरी, अब हम दूसरी कार का अगर निकाल लें तो दूसरी कार का यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, यानी पहली 4,000 कितना था, ये था ना, तो यहाँ से इसका निकल गया। अब इस वाले का हम निकाल लेंगे, तो इस वाले का आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, बराबर में 18,000, और गुणे में कितना है हमारा 5/9, 5 बटे ये 9 कट जाएगा 2,000 बार, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2,000, और गुणे में 5 बराबर में 10,000। 10,000 ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, हमारा ये वाला ऑप्शन, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत सही होगा हमारा, बाकी ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। अब आशा करता हूँ ये हमारे जो सवाल ये समझ में आए होंगे, एकदम समझ गए, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसका जो नया चैप्टर शुरू होगा वो हम इसका अगली क्लास में हम नया चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय।